पर फिर भी हमारा जितना काम था हमने किया, ऐसा नहीं कि नहीं किए करके। ये प्रभाग में कीचड़ से लबालब है, ये रोड गड्ढे इतने हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। काला धन नहीं आया, 15 लाख नहीं आया, वैसे स्वच्छता नहीं आई। समस्या नहीं है, समस्या बोल के समस्या की बेइज्जती हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार। आज हम लोग यहां पर आए हुए हैं प्रभाग क्रमांक 4 कलमना से। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। भवानी माता मंदिर ये स्थान है और प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लोंडे ज्वेलर्स, बर्डी एंड गूगल पेट। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं यहाँ की समस्याओं पर, यहाँ के विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी से पप्पू यादव जी हैं और कांग्रेस पार्टी से युवा नेतृत्व हैं यहाँ पर धोतरकर जी, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नगर सेवक हैं शेषराव गोतमारे जी, आम आदमी पार्टी से सर यहाँ पर, और मनोज साहू जी हैं यहाँ पर शिवसेना से। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी से। यहाँ पर आपको क्या स्थानीय समस्याएं समझ में आती है? आपका नाम बताइए और समस्याओं के बारे में और विकास कार्यों के बारे में चर्चा शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ दुबे, मैं विदर्भ संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी युवा आघाड़ी। आपने पूछा हमसे कि प्रभाग क्रमांक 4 में समस्या क्या है, समस्या एंड विकास कार्य। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। समस्या यहाँ समस्या का अंबार है, समस्या नहीं है। समस्या बोल के समस्या की बेइज्जती हो जाएगी। हमने आज से 4 दिन पहले, हफ्ता भर पहले जब हम लोग गए थे गुलशन नगर में, गुलशन नगर प्रभाग क्रमांक 4 में आता है। आप वहाँ पर गंदगी का जो आलम देखेंगे, यानी आपका कैमरा अगर वो चीज़ दिखा दे, आम नागरिक का वहाँ पर जाना रहना, इतनी गंदगी है वहाँ पर रोड इतने खराब, यानी ये समझ लीजिए कि जो बाउंड्रीज है वहाँ के नगर सेवक जो भी है, मेरा सीधा मैं उन पे निशाना साधता हूँ आपके माध्यम से कि लोगों के प्लॉट के ऊपर से वहाँ पर रोड डाल दी गई है। वहाँ के लोग बोलते कि भैया ये हमारा प्लॉट है और हमारे प्लॉट के ऊपर से रोड है। तो हमने जाके पूछा कि ठीक है भैया, अगर आपके प्लॉट के ऊपर रोड है तो आपका प्लॉट कहाँ है? तो बोलो जो रोड की जगह पर है वहाँ हम लोग घर बना के रह रहे हैं। सुअर घूमते रहते हैं, हर जगह पानी जमा है, गंदी नाली, बदबू मारती है, रेलवे अंडरब्रिज के नीचे पानी जमा रहता है, स्थानिक मार्केट के लिए जगह नहीं है। तो ये जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया था, तो ये स्वच्छ भारत का नारा क्या सिर्फ चुनावी जुमला है 15 लाख जैसा, कि या अब वही ट्रेंड आ चुका है पहले जैसा कि भैया इंदिरा गांधी के नाम पे, राजीव गांधी के नाम पर चुन के आ जाओ, अपना घर भरो। और अगर परिवर्तन दुनिया का नियम है तो परिवर्तन के लिए लोगों ने भाजपा को चुन के दिया था, और भाजपा के लोग भी अगर ऐसे ही घर भरने का काम कर रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जनता जिम्मेदार है या ऐसे नेता जिम्मेदार है जो चुन के आने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं? बस हमारा ये सवाल है। स्थानीय मुद्दे से उठ के थोड़ा सा आप बाहर गए, तो ये मुद्दा मैं हर जगह क्लियर करता हूँ और यहाँ पर भी क्लियर करूंगा। आपने जैसे कहा कि जो जुमला था 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आने वाला, तो जितने बार भी आप वो मोदी जी का भाषण सुनेंगे ना, तो आपको ये चीज सुनाई देगी और समझ में भी आएगी कि भारत देश में इतना काला पैसा है कि अगर वो पैसा वापस आ जाता है तो एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जा सकते हैं। ये नहीं कहा था उन्होंने कि 15 लाख रुपए मैं दूंगा। मैं इस पे आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि वो जुमला दिया या उससे हम लोग यहाँ प्रभाग 4 की नगर सेवक की बात करने आए ना, नगर सेवकों की। आप गए ना मोदी जी तक? नहीं, मैं मोदी जी मैं भी गया नहीं, वो आप गए, सही बात है, लेकिन स्वच्छ भारत भी जुमला बन के रह गया है ना। जैसे 15 लाख का लोगों को जुमला लगा, काला धन नहीं आया, 15 लाख नहीं आया, वैसे स्वच्छता नहीं आई। स्वच्छता नहीं है, लोग सुअरों के बीच में रहने मजबूर है, लोग नाली के पानी के बीच में रहने मजबूर है, लोगों को आज तक स्थानिक मार्केट नहीं मिला है, लोगों को पक्के घर नहीं मिले हैं, प्लॉट के ऊपर घर है, घर के जगह पर प्लॉट है। ये किसकी जवाबदारी है, आप बताइए। गोतमारे जी, काफी सारी समस्याएं सामने आई हैं, इन समस्याओं के बारे में क्या कहेंगे आप? ये एरिया में प्रभाग क्रमांक 4 में बहुत सारी समस्या है और समस्या का अंबार इतना लगा है। अभी जो भैया ने जो बोले क्या गुलशन नगर में जो प्रॉब्लम है बराबर है, इन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम बताया लेकिन वहाँ का विकास नहीं बताया। एक तो गुलशन नगर एसटीपी प्लान में चला गया था 2002 में, लेकिन एसटीपी प्लान से डायरेक्ट आयुक्त ने ऑर्डर भी दिया था कि ये गुलशन नगर हटाओ, जो 100-150 एकड़ में जो जगह है वो हमको एसटीपी प्लान में चाहिए करके। लेकिन हमने और वहाँ के लोगों ने मिलके विरोध किया और वो गुलशन नगर को वहाँ से बचाया, और लोगों ने बाद में वहाँ पे स्थायी रूप पे जो नागरिक थे वो नागरिक ने अपने घर वगैरह अच्छे और बनाए ताकत से, और वो गुलशन नगर बचाया। वहाँ पे बीच में 1.5 करोड़ रुपए का डॉक्टर मिलिंद जी माने इनके माध्यम से वहाँ पे जो मेन रोड थे
वो मेन रोड किया और वहाँ के लोगों से वो मेन रोड से लोगों को जनता को बहुत सारी राहत मिली है। वैसा भी वो आरक्षित जगह पे एरिया है वो। अब प्लाट वाले क्या करते, कुछ देखते नहीं, जगह खरीद लेते आरक्षण की जगह। यहाँ पर अधिकृत और अनधिकृत प्लॉट का बहुत ज़्यादा समस्या सामने आया है। इस समस्या के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे 80% एरिया जो है अनधिकृत लेआउट है। और 2002 में जो डॉक्टर टी चंद्रशेखर आयुक्त थे महानगर पालिका के, उन्होंने एक ऐसा नियम निकाले थे, क्या जो अनधिकृत लेआउट है वहाँ पे कारपोरेशन की निधि नहीं चलेंगी। तो आज भी वो नियम वैसे का वैसे ही है। और इसीलिए नगर सेवक अगर वहाँ पे अगर अपनी फाइल बनाने जाता है तो उनकी फाइल बनती नहीं, अनधिकृत लेआउट है करके जेई फाइल बनाते नहीं, क्योंकि जेई को भी वैसा आदेश है कि अनधिकृत लेआउट में अगर आप काम करेंगे तो आप नौकरी से चले जाएंगे। इसलिए वो डायरेक्ट बनाने को नहीं देखते हैं, इसलिए वो अड़चने है नगर सेवक को। फिर भी हम जो अपने आमदार है, खासदार है, इनके निधि से हमने बहुत सारे काम ये अनधिकृत लेआउट में भी कर चुके हैं, उनकी निधि चलती है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर पप्पू यादव जी हैं। आपने आम आदमी पार्टी भी सुना और भारतीय जनता पार्टी को भी सुना, जो स्थानीय यहाँ के नगर सेवक के गोटमारे जी, आपकी क्या राय है? आज प्रभाग 4 में इस समस्या में जो यहाँ उपस्थित सभी युवा कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के नगर सेवक शेषराव जी गोटमारे, आम आदमी के नेता एडवोकेट दुबे जी, प्रफुल्ल कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष प्रफुल्ल माल्य जी, मैं इस प्रभाग, पहले तो ये उत्तर नागपुर का आउटर भाग है। 2007 में जो प्रकार से वार्ड कटा वो एक गलत तरीके से काटा गया। पूर्व नागपुर और उत्तर नागपुर को जोड़ा गया। कैसा दो नगर सेवक कैसा है यहाँ, कैसा अपने अपना क्षेत्र बांट लिया। अगर चारों नगर सेवक यहाँ मिलके काम करते तो जैसा आज 30% काम हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि 60% काम होने में होना था। पर यहाँ उन्होंने सेलुकर जी ने, साहू ने अपना एरिया बांट लिया, अतकर जी ने, मैडम ने अपना एरिया बांट लिया, धोतरगर जी हमारे मित्र, अपना सॉरी ये गोटमारे जी हमारे मित्र है, इन्होंने अपना एरिया बांट लिया। पाटिल जी, इनकी मिसेस जो नगर सेविका है, तो सभी ने अपना अपना मित्र बांट लिया। तो अगर इकट्ठा होकर नगर सेवक काम करे तो मुझे नहीं लगता आज जो अपन ये परिचय के लिए, आज विकास के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आगे चल के हो। हाँ, पूर्व नागपुर में स्मार्ट सिटी है, भरतवाड़ा, विजयनगर में काफी काम हुए वहाँ के आमदार के माध्यम से पहुंचे, तो वहाँ के नगर सेवकों ने अगर यहाँ फंड दिए तो आज जो 30% विकास हुआ, आगे चल मेरे को लगता है 60-70% विकास होना चाहिए था। और वही यहाँ समस्या बहुत है, गडर लाइन की समस्या। मेन बात तो मेरा जो क्षेत्र है वहाँ तो गडर लाइन ही नहीं है। गडर लाइन लिए लोगों के घर में ऐसे बाहर पानी बहता है, उससे जो पड़ोसी मिलके रहना चाहिए वो उनमें से आपसी विवाद ज्यादा बढ़ता है। यानी गडर लाइन बहुत ही है ना, यहाँ मेन है, रोड की भी प्रॉब्लम है, यहाँ लाइट के पोल की प्रॉब्लम थी। हमारे अभी नितिन राव जी साहब पालक मंत्री बने, उनके माध्यम से मालिनी जी ने, मैंने यहाँ अनेक पोल लगाया गए। पहले लगे पोल, कितने लगे, क्या लगे मुझे नहीं मालूम, पर जैसे हमारे मित्र गोटमारी जी ने बोले कि यहाँ जो अनडेवलपर एरिया है, नगर सेवक का फंड लगता नहीं। भाई है, इसके पहले माने साहब भी थे, उनका फंड जिस प्रकार से, क्योंकि लोग आउटर में ध्यान, ये आउटर साइड में ध्यान नहीं देते। नितिन गडकरी जी का, साहब का भी, उनका भी फंड लगाऊंगा। पर जिस प्रकार से मैं गोटमारी जी को कहना चाहूंगा, खासदार आमदार का जिस प्रकार से यहाँ पे फंड लगना चाहिए, उस प्रकार से अगर फंड लगता तो शायद कलमना प्रभाग 4 का विकास काफी हो गया रहता। और जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ब्रिज की, मैंने आपको अभी बताया, यादव जी बोले आप थोड़े लेट हो गए, मैंने बताया भैया आते आते हमको आधा घंटा लग जाता है, 4 रेलवे क्रॉसिंग है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ब्रिज की है, वो करना चाहिए। और अनेक समस्या है यहाँ पे। पाटिल जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, आपने सुना यादव जी को, वक्तव्य के बारे में आपका क्या राय रहेगा? सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो अनधिकृत लेआउट रहने से
जो हमारे बड़े भाई जी ने बताया, गोतमारे साहब ने, कि यहाँ पे महानगर पालिका का निधि नहीं लग सकता है, फिर भी हमने अपने कोशिश दोनों नगर सेवक मिलके आमदार से खासदार से जितना निधि लाना था हमने लाके उतना काम किए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, अभी जहाँ हमारा काम अभी भी चालू है काम, और अभी काम चालू होने वाले भी है। कोविड के कारण ये 2 साल यानी 1.5 साल हमारे एकदम बहुत ही बेकार गए थे, फिर भी जो काम चालू थे वो कहीं ना कहीं हमको कोविड से ब्रेक लग गया था। फिर भी हमारा दोनों भाई का सिविल जाना, जो हमारे काम लटके हुए थे वो काम अभी फाइल हमारी वर्क आर्डर हुए, कुछ काम टेंडर हो गए, टेंडर प्रोसीजर हो गए, वो काम को अभी शुरुआत भी हो जाएंगी। मेरे ख्याल से दीपावली तक हमारे काफ़ी दोनों के काम आ जाएंगे यहाँ पे। और जो काम पहले नहीं थे तो वो यही तो आरोप लगता रहा है हमेशा कि जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम पे जो विकास कार्य वो बहुत ज़्यादा तेजी पकड़ लेता है, उससे पहले तेजी क्यों नहीं पकड़ पाता? नहीं, कोविड के कारण बीच में रुक गया ना शुरू। स्टार्टिंग में जो काम चालू थे हमारे, आज लाइट बोलो, स्मार्ट जो पोल बोलते, आज हमने काफ़ी पोल लगाए। मैंने भी 70-80 लाख रुपए का निधि लाया था पोल का। ये स्मार्ट पोल जितने लगे, गोतमारे साहब ने, उन्होंने भी लाए, दोनों ने मिला के पोल की थोड़ी बहुत समस्या थी वो तो निपटा दी। और बाकी तो भाव ने जो बताया हमारे मित्र, उन्होंने बोले कि हमने कुछ पोल का काम था। हाँ, उन्होंने भी जो काम किया, उनको भी जो जहाँ समस्या लगी उन्होंने अपने नेता से, माननीय पालक मंत्री के कोटे से उन्होंने भी लाके अपना निधि लगाए होंगे। पर फिर भी हमारा जितना काम था हमने किया, ऐसा नहीं कि नहीं किए करके आज हम कुछ मैं मानता हूँ कि पूरी तरह लोगों की समस्या सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि हमारे कारपोरेशन का निधि जहाँ लगता है वहाँ हमने बिल्कुल जहाँ लगता है वहाँ लगाए हैं और काम किए हैं वहाँ पे। और आने वाले समय में और भी काम होंगे। अभी ये 2-4 महीने अभी जो हमारे हाथ में है, तो इसमें कुछ काम दिख जाएंगे ना लोगों को, हम दिखाएंगे वो काम का कौन से काम है करके। अभी भी गुलशन नगर में हमारे काम चालू है, पाइपलाइन डालने का काम चालू है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर शिवसेना से मनोज साहू जी। साहू जी, आपने सभी को सुना है, आज आपके पास लास्ट में आया हूँ ताकि आप सभी को सुन करके अपना पक्ष मजबूती से यहाँ पर रख सकें। क्या रखेंगे अपना पक्ष में? जैसे कि हमारे मित्र शेषराव जी, गोतमारे पाटिल जी और बाकी के वक्ताओं ने जो इस प्रभाग को लेकर समस्याओं के बारे में आप लोग को जो बताया कि ये अनुचित लेआउट होने के वजह से यहाँ पे विकास जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं कर पाए। मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ, NIT में इनका ट्रस्टी था, ठीक है, एक छोड़ के 2 थे, 3 थे, उनके माध्यम से क्यों नहीं काम हुआ? महानगर पालिका में ऐसा इनका बोलना है कि महानगर पालिका इनके प्रभाग में इंटरफेयर कर नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। तो महानगर पालिका इनसे टैक्स ले रही ना, यहाँ की बस्ती से टैक्स ले रही ना, कारपोरेशन से टैक्स ले रही ना, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही ना अपने आप को। जब जनता यहाँ महानगर पालिका को टैक्स दे रही, रूल रेगुलेशन के हिसाब से रोड रास्ते जो मिलने चाहिए वो नहीं मिले, आज भी अगर किसी को तकलीफ हो रही है, कोई लेडीज़ को, तो वो ऑटो लेके अपने दरवाजे तक, अपने घर तक नहीं जा सकती। ये स्थिति है। ये प्रभाग में कीचड़ से लबालब है। ये रोड गड्ढे इतने हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। अच्छे गड्ढे की गिनती कम है, मतलब अच्छे गड्ढे जो है इतने हैं कि अच्छी रोड मिलना मुश्किल है। आने वाले समय में 2022 में इनको इनका रिजल्ट मिलेगा, ये बताएंगी जनता, इनको दिखेंगे। अगर इनके काम बोलेंगे तो 2022 में फिर से हाथ कंगन को अर्जी किया, पढ़े लिखे को फार्जी किया, वो कहावत लागू होती। ये पूरे प्रभाग के अंदर में आप जाइए, इसमें गरीब तबके के लोग जो मेहनत मजदूरी करते, जो साइकिल से जाते बेचारे, आज भी उनके घरों के सामने गटर का पानी है, वो नर्क की जीवन जी रहे ये लोग। ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने सुना कि जनता टैक्स भरती है और टैक्स भरने के बाद में थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस करती है अगर उसको प्रॉपर काम नहीं मिल पाता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, टैक्स तो ऐसा है, क्या टैक्स अधिकृत वाले से भी लेते हैं, अनधिकृत वाले से भी लेते हैं। जो भी रोड पे भी अगर कोई मकान बनाता है, अगर उसने बोला कि इसको टैक्स लगाना है तो टैक्स लगाते हैं कारपोरेशन वाले। हाँ, महल्ले जी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, कांग्रेस से युवा नेतृत्व हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे मित्र मनोज जी साहू जी ने बताया आपको, और यहाँ के हमारे मित्र पाटिल जी ने बताया कि हमने लाइट लगाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो खंबा लगाए 2 साल से, उसको एक LED नहीं लग सकती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, या तो लाइट भी नहीं है, गटर लाइन भी नहीं है, रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ के नगर सेवकों ने 1 रुपये का काम नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और सबसे देर पहले तो गिनाया था इन्होंने कि इन्होंने 80 लाख का पुल का काम किया है, साथ में गोतमारी जी ने भी किया। गिनाने को तो बहुत कुछ गिना सकते हैं, गिनाने से नहीं होता है। ये जमीन पे आप आइए, जमीन पे क्या काम है लोगों को पूछिए आके, यहाँ के लोग आपको बताएंगे। यहाँ के लोगों की इतनी बड़ी बड़ी समस्या है। वो अभी 1.5 करोड़ का रोड 2017 में पुलिस चौकी के पास से वांजरा गांव तक, जो मिलिंद माने जी ने अपने फंड से बनाए थे NMC से, वो रोड की हालत देखिए आप।
आप पैदल नहीं जा सकते हो रोड से, इतने बेकार हालत है। आज हमने राउत साहब के फंड से 5.5 करोड़ रुपए का वो रोड, उसका टेंडर भी हो चुका है, उसका वर्क ऑर्डर भी अभी दिवाली के पहले आने वाला है। वो 5.5 करोड़ रुपए का रोड, सीमेंट रोड 60 फीट का, 1.5 किलोमीटर पुलिस चौकी के पास से वांजरा गांव तक और वहाँ से बिलगांव के एनएमसी के अंडर तक, वहाँ पे वो 5.5 करोड़ का रोड बनने वाला है। पाटिल जी, दिखाया सर ने यहाँ पर वो पोल है यहाँ पर, और पोल में अभी तक की एलईडी लगा नहीं है। उसके बदले तो मैं यहाँ पर है। एक ऐसा हुआ जो नागपुर कारपोरेशन के जो लाइट है ना पूरे नागपुर शहर के रुके हुए हैं 1.5 साल से, 1.5 से 2 साल से। ये पूरे किसी कुछ कोई भी जोन में लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है, और अभी इस वक्त वो होने वाला है, 36 करोड़ के लाइट आने वाले हैं। सर 36 करोड़ के लाइट आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी क्या बोलेगी? तैयारी कर रही है महानगर पालिका चुनाव की इस बार पूरी तरीके से? हमारी तैयारी जोरों पर है। हम लोगों की समस्याओं से अभी नहीं जुड़े हैं, हम लगातार इनकी समस्या समय समय पे उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी के लीडर कैसे हो गए बताऊँ आपको? जब बच्चा 10th में होता है ना, तो उनको थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है 10th पास करने के लिए, और थियोरी जो रहती है ना बहुत ईजी होती है, बस रट्टा मारना पड़ता है। सेम टू सेम पूरी हालत बीजेपी के नेताओं की यही है। इनको ना रटे रटाए आंसर दे दी है, ऊपर से इनके नेताओं ने रटवा दी है कि भैया बस आपको इतना बोल दो। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल नहीं आता सर, हमको थियोरी है ना, हमने बोल दिया, हमने पल्ला झाड़ लिया। प्रैक्टिकल में शून्य। अब मुझे एक बात, अभी जैसे एसटीबी की बात निकली थी, एसटीबी योजना की, उसके हिसाब से साहब ने अधिकृत अनाधिकृत टैक्स लेते भी है, नहीं भी लेते हैं, सब पूरी थ्योरी बता दी। मैं इनसे ये बोलना चाहता हूँ, पिछले बार जब नगर पालिका के चुनाव थे, एंड चुनाव के पहले झोपड़े के जो पट्टे थे वो वितरण हुए थे ना, हो गए थे रेगुलर। काहे के लिए रेगुलर हुए थे? क्यों रेगुलर हुए थे? क्योंकि वहां से वोट चाहिए था, वहां पर भाजपा कमजोर थी। तो भैया दे दो, फुकट में दे दो, फुकट में वोट ले लो। लेकिन अब कैसा हो गया, वोट तो ऑलरेडी मिल गए, प्रभाग में नगर सेवक भी आ गए, अब क्या जरूरत है वोटों की? रहेंगे तो आएंगे हमारे पास ही, क्या करेंगे? करना नहीं करना हम माई बाप है, देखते बैठेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ आम जनता भी मौजूद है, आम जनता से हम कुछ सवाल करेंगे। सर आप शिवसेना से दिख रहे हैं, आपका नाम? सूरज कल से। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? नहीं, विनोबा नगर निवासी। विनोबा भावे नगर निवासी है। यहाँ स्थानीय निवासी कौन है? आइए सामने आप यहीं रहते हैं? क्या नाम आपका? अक्षय कटाने। अक्षय बाबूराव जी कटाने। जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। अक्षय बाबूराव जी कटाने। कटाने जी, क्या करते हैं आप? हाँ, मेरा जॉब है सर, वेल्डिंग का जॉब है। काय का? ग्लासिंग का जॉब। ग्लासिंग का जॉब है। कैसा चल रहा है जॉब आपका? सही चल रहा है सर। पगार पानी बराबर टाइम पे मिल रही है? नहीं तो अभी तो ठप हो गया सर, अभी भी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सब माल रेट, मतलब रेट बढ़ गया है और हमको रेट नहीं मिल रहा मार्केट में। नहीं मिल रहा। क्या समस्या आपको यहाँ पर नजर आती है? आप यहाँ पर जैसे स्थानीय नागरिक हैं, तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर जो है गटर लाइन मेन व्यवस्था बोलते हमारे बस्ती में गटर लाइन की व्यवस्था वो हुई नहीं है अभी तक। 2-3 गली हुई है पर बाकी गली हुई नहीं है। कोतवारे जी, अभी जैसे कि हमने इनसे पूछा, शिवसेना के थे लेकिन वो स्थानीय नागरिक हैं यहाँ के, तो उनके एरिया में गटर लाइन की समस्या है, क्या कहेंगे उस बारे में? कौन से एरिया? क्या एरिया आपका आता है? वैष्णो देवी नगर। वैष्णो देवी नगर। वैष्णो देवी नगर की कुछ गलियाँ बाकी है, वो होने वाली है। 3 गलियाँ ना होंगी ना, जो भी है वो होने वाला है। और मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर, आपका नाम? नीलेश थिगरे, युवा सेना शहर समन्वय। सबसे पहले तो गोतमारा जी से मैं ये को पूछूंगा कि वैष्णो देवी नगर में अपने चेंबर का जो काम किया हुआ है, तो उसकी जो चेंबर लाइन है वो कहाँ जोड़ी गई है, सबसे पहले उनको पूछो। क्योंकि वहाँ पे जो चेंबर लाइन जोड़ी गई है वो ना सिर्फ मेरे को लगता है आधी दूर तक के, ना उसका एंड कहीं हुआ है ना कुछ हुआ है। और दूसरी बात रही वहाँ पे वाटर लाइन के माध्यम से जो काम चालू है, उन्होंने इतना खुद काम करके रखे कि उसको ना रिपेयरिंग करते ना कुछ करते। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पे जो पोल लगे हुए, जो भी यानी अंडरग्राउंड केबल का काम हुआ, उसका भी वैसे ही पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, ना पूरे हो पाए। गोतवारे जी, कहाँ है जो गटर का मेन चेंबर है, वो कहाँ है? वो जानना चाहती है जनता। गटर के जो चैम्बर है वो नाले में जोड़ी हुई है। अगर गटर के चैम्बर अगर जोड़े नहीं रहते तो पानी लोगों के घर में आ गया रहता, लोग दूसरे दिन आ जाए रहते हमारे घर के ऊपर, बराबर है। लेकिन वो पानी जा रहा है, नाले में जोड़े हुए है, नाले में जुड़ा हुआ है। नीलेश जी, अगर आप वैष्णो देवी नगर का सर्वे करते हैं, मैं कटानी जी जा रहे थे वही की बात कर रहा हूँ, जहाँ इन्होंने लाइन ज्वाइन की है, तो वहीं पे आप जाके देखोगे सबके प्लाट धारकों के यहाँ पे पानी जमा है। पप्पू यादव जी हैं, क्या कहेंगे सर आप समस्याओं के बारे में? अभी आपने यहाँ सभी नेतागण कार्यकर्ताओं के
समस्या सुने कि प्रभाग 4 में समस्या का पूरा अंबार है। अगर हम लोग इस विषय में 2 घंटा भी बोले तो ये विषय खत्म होने वाला नहीं है कि नहीं? तो समस्या बहुत है, पर जनता आपके माध्यम से आप जाइए, जिस प्रकार यहाँ आपने नेता लोग को यहाँ एकत्रित करके समस्या पूछे, और आप गली गली एरिया में जाइए, वहाँ समस्या का पूछिए तो जनता सही बताएंगी। जैसा हमारे दुबी जी नहीं बोले, थ्योरी एक अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है, बोलना एक अलग होता है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि ऐसा काम है, ऐसा काम, आप चैनल वाले अगर जाएंगे वहाँ पे तो आपको जनता बताएंगी कि कौन से पक्ष का काम है, कौन से पक्ष का काम नहीं है। आने वाला 2022 ये चित्र बदलेगा इस प्रभाग में, ये मेरा फुल से गारंटी है पूरी। जैसे कि आपने देखा और सुना, पप्पू यादव जी ने कहा यहाँ पर अंत में कि आने वाला 2022 का चुनाव चित्र बदलने वाला है, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का निराकरण, सॉल्यूशन जल्दी से निकाला जाए और विकास कार्यों पर ज़्यादा जोर दिया जाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।